Most people use ChatGPT wrong. They open ChatGPT, write a generic prompt, get bad output, फिर बोलते हैं बेकार ही है ये तो। एंड मैंने पिछले 3 महीने में AI के बारे में, प्रॉम्प्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। एंड मैंने जाना कि प्रॉम्प्टिंग में 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 जेनरिक, जो सब लोग करते हैं। लेवल 2 डिटेल्ड, थोड़ा सा बेटर। लेवल 3 पे आता है हमारा मार्कडाउन स्ट्रक्चर, जो कि प्रोफेशनल वे है प्रॉम्प्ट लिखने का। एंड लेवल 4 है माइंड ब्लोइंग, जिसे कहता है मेटा प्रॉम्प्टिंग। AI से खुद प्रॉम्प्ट लिखवाओ। आज भी तुम्हें लेवल 1 से लेकर 4 तक सारे दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ। तो तुम मेरे साथ लेवल 1 से 4 तक जाओगे एंड वीडियो के एंड में तुम्हें एक सिस्टम मिलेगा जो कि तुम्हारे AI के रिजल्ट्स 10x बेटर कर देगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड वी आर इन दिस जर्नी ऑफ -1 टू मिशन। हम इस जर्नी में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी से लेके AI से लेके और जो भी कुछ चीज़ें होंगी वो सब। सो लेट्स गो। देखो, प्रॉम्प्टिंग में 4 लेवल्स है। आज मैं तुम्हें लेवल 1 से लेवल 4 तक लेके जाऊंगा एंड सेम एग्जांपल यूज़ करूंगा। तुम खुद डिफरेंसेस देखोगे। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो चलो लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। जेनरिक प्रॉम्प्ट, जो कि 90% लोग करते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लिंक्डइन पोस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक बोलूँगा राइट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट AI। ठीक है, इसने एक AI पोस्ट लिख दी है, सॉरी एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दी है इसने। एंड इसका आउटपुट बहुत जेनरिक सा है, मतलब इसमें ना कोई हुक है, ना कोई पर्सनैलिटी है, थोड़ा रोबोटिक से लग भी रहा है। और कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी नहीं है, ना कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। तो ये पोस्ट ओके है बट यूजेबल नहीं है। एंड काफ़ी लोग इसे देख के रुक जाते हैं और कहते हैं कि AI बेकार है। बट हियर इज द कैच, AI बेकार नहीं है, ये प्रॉम्प्ट ही बेकार था। तो चलो आप चलते हैं लेवल 2 पे, जिसका नाम है डिटेल्ड प्रॉम्प्टिंग। इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल ऐड करूंगा एंड अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। राइट अ 500 वर्ड LinkedIn पोस्ट अबाउट AI रिप्लेसिंग जॉब्स। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हुक दैट क्रिएट्स अर्जेंसी। यूज अ प्रोफेशनल बट कन्वर्सेशनल टोन। इंक्लूड वन स्पेसिफिक एग्जाम्पल और स्टैटिस्टिक्स एंड विद अ engaging क्वेश्चन एंड CTA। अवॉइड जेनरिक कॉर्पोरेट लैंग्वेज। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, मैं थोड़ी डिटेल दी एंड अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई कि मेरे को कैसी एक्चुअल में पोस्ट चाहिए एंड कैसे सही लिखा है। इंक्लूड वन स्पेसिफिक एग्जांपल, स्टैटिस्टिक, एंगेज विद क्वेश्चन, CTA, अवॉइड जेनरिक कॉर्पोरेट लैंग्वेज। हिट एंटर। तो अब तुम खुद देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है। इसमें एक एग्जांपल भी है कि इन US अलोन अप टू 30% ऑफ द करंट जॉब्स could be fully automated by 2030 and around 60% will see significant task level change thanks to AI। ठीक है, इसमें सोर्सेज भी दिए हुए हैं हमारे पास। एंड हमारे पास एक बहुत तगड़ी पोस्ट रेडी है। कॉल टू एक्शन, एक CTA भी है एंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट रोल डू यू हैव राइट नाउ। फिर आके प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक CTA दिया हुआ है। एंड यही तो होती है इंगेजिंग पोस्ट। अब कुछ लोग यहाँ तक तो आते हैं, डिटेल प्रॉम्प्ट देते हैं, तब भी उन्हें ये इतना अच्छा नहीं लगता। एंड हम कुछ लोग नहीं हैं, हमें उनसे भी ऊपर जाना है, तो हम करेंगे मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, लेवल 3, द मार्कडाउन प्रॉम्प्ट। मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग एक प्रोफेशनल लेवल प्रॉम्प्टिंग है, ऑर्गेनाइज, कंसिस्टेंट एंड रीयूजेबल। चलो अब सेम एग्जांपल लेते हैं बट मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग में अबाउट AI रिप्लेसिंग जॉब्स। चलते स्क्रीन पे। तो मैंने पहले से ही एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो मैं सीधा यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसमें मुझे एक स्टार कम है तो हम स्टार ऐड करते हैं। एंड अब इस प्रॉम्प्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये डबल एसेट्रिक्स क्या है। मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग में ये टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है। जब तुम कोई भी चीज़ लिखते हो विद डबल एसेट्रिक्स, AI को पता लग जाता है कि अरे ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऑर्गेनाइज वे में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एंड रोल का मतलब होता है AI को बताओ कि वो क्या है, नॉट जस्ट कि राइट अ पोस्ट बट समथिंग कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे मैंने बताया, यू आर अ करियर डेवलपमेंट कोच फॉर यंग इंडियन प्रोफेशनल्स इन टेक। तो मैंने AI को एक स्पेसिफिक रोल दिया जिससे वो एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव लेके चलेगा एंड उससे मेरा आउटपुट बहुत बेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एक क्लियर वन गोल, कोई ऐसा रैंडम चीज़ नहीं कि राइट समथिंग गुड या राइट समथिंग नाइस ऐसे कुछ करके। और आप बताएंगे कि राइट अ लिंक्डइन पोस्ट दैट क्रिएट्स अर्जेंसी अबाउट AI एंड करियर ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आउटपुट फोकस्ड आएगा। अगला है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है
एआई को एक बैकग्राउंड देना। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को एक कहानी बताते हो, कुछ भी देते हो, तो तुम उसे एक कॉन्टेक्स्ट देते हो ना कि ऐसा हुआ था, उससे लिंक करके ये चीज़ ऐसे हुई है। तो वही हम एआई के साथ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ करा, एआई इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन जॉब मार्केट। 92% ऑफ इंडियन कंपनीज हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड एआई into daily operations. Most professionals are unaware of how quickly they need to adapt. एंड ये एग्जाम्पल मैंने अपनी पिछली वीडियो से उठाया था। एंड ये को बताओ कि सिचुएशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, ताकि आउटपुट तुम्हें और अच्छा दे। एआई को कॉन्टेक्स्ट देने से आउटपुट एक तो रेलेवेंट होता है, ऊपर से रिलेटेबल होता है। अगला सेक्शन है हमारा टॉपिक। अब ये टॉपिक तुम ऑब्जेक्टिव में लिख सकते थे, पर मैंने अलग से लिखा है। टॉपिक का मतलब है एक सब्जेक्ट, नॉट ब्रॉड एआई इन जनरल, बट एक स्पेसिफिक एंगल क्या है। अब तुम गंदा टॉपिक क्या हो सकता है, राइट अबाउट एआई, बट थोड़ा बेटर क्या हो सकता है, एआई रिप्लेसिंग जॉब्स। बट उससे भी बेटर क्या हो सकता है, वाई लर्निंग एआई इज नो लॉन्गर ऑप्शनल फॉर करियर सर्वाइवल इन 2025 या 2026, कुछ भी बोल लो क्योंकि अभी साल खत्म होने वाला है। टॉपिक डिफाइंस फोकस, ये एक सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड सब कुछ घूमेगा। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस विद डैश। अब एक डैश देखो जो यहाँ पे है, ये एक बुलेट पॉइंट बनाते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन काम करता है एक चेकलिस्ट की तरह। फॉर एग्जांपल कितने वर्ड्स में लिखना है, मैंने 150 लिखा हुआ है, इसको हम करते हैं 500 क्योंकि हमने पहले 500 लिखा था, तो इसलिए 500 करते हैं। फिर स्टार्ट विद अ पैटर्न लिखा मैंने कि हाँ भाई कैसा करना है। फैक्ट ऐड कर दिया कि हाँ ये एग्जाम्पल ऐड कर, ठीक है, कैसी टोन यूज़ करनी है। तो सारी चेकलिस्ट है जो मैंने एआई को दी है कि ये सब तो होना ही चाहिए। बट वाई बुलेट्स, बुलेट्स स्कैनेबल है, एआई को इजीली पता लगता है कि हाँ क्या करना है, एंड एडिटेबल है और नाइस भी है, तो इसलिए हम बुलेट्स लगाते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ओपनिंग कैसी होनी चाहिए। अब हालांकि ये सेक्शन थोड़ा ऑप्शनल है, बट जब तुम चाहते हो कि एआई स्पेसिफिकली ओपनिंग ही फोकस करे, तब तुम ये ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऐड करा, हुक द रीडर इन द फर्स्ट सेंटेंस। ये हमारी पोस्ट की फर्स्ट इंप्रेशन डिफाइन करता है कि हुक करके रखेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा टोन। टोन का मतलब राइटिंग स्टाइल और फील। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम बात में 3 अलग टोन में बोलूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ किसी बच्चे को पढ़ ले, कैजुअली हो गया, बोलो पढ़ लेना, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। फिर हम बोलूँ भाई प्लीज़ पढ़ ले, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो हर टोन का अपना इम्पैक्ट होता है। तो मैंने ऐड करी है अर्जेंट एज अथॉरिटेटिव बट अप्रोचेबल। एंड मैं तुम्हें कुछ टोन के एग्जाम्पल भी देता हूँ, मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रोफेशनल बट कन्वर्सेशनल, वेटी एंड ह्यूमरस, बोल्ड एंड कॉन्ट्रोवर्शियल, काम एंड एजुकेशनल, अर्जेंट बट हेल्पफुल। ये सारी क्या है डिफरेंट टोन की, ये सारे क्या है डिफरेंट टोन के एग्जाम्पल की तुम इसे यूज़ कर सकते हो अपने लिए। तो टोन जो है हमारे कंटेंट का एक इमोशनल फ्लेवर होता है कि तुम क्या इमोशन देना चाहते हो। जैसे मैं इधर थोड़ा अर्जेंट वाला देना था और थोड़ा कि हाँ अथॉरिटेटिव कि हाँ भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ करो। तो अब हमारा लास्ट सेक्शन आता है नोट्स। नोट्स भी बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं हम। एंड नोट्स मतलब होता है एक्स्ट्रा गाइडलाइंस एंड कंस्ट्रेंट्स। इसको मान लो कि एक सेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं व्हाट नॉट टू डू। यहाँ तुम एआई को कंट्रोल करते हो कि क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अवॉइड कॉर्पोरेट जार्गन एंड बज़वर्ड्स। फिर नो जेनरिक मोटिवेशन स्टेटमेंट, कि ऐसे कोई मोटिवेशन स्टेटमेंट नहीं, कोई जेनरिक सी कि हाँ भाई कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। फिर तीसरा क्या बोला मैंने कि कोई इमोजी यूज नहीं करना। एंड लास्ट में बोला मेक इट फील अ ट्रस्टेड मेंटर स्पीकिंग, कि भाई ये जरूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो मैं इधर लिख दूंगा। एंड नेगेटिव रूल्स भी पावरफुल होते हैं, कभी कभी एक बताना पड़ता है कि भाई क्या नहीं करना। तो ये एक पूरा मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ एंड काफ़ी प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि रोल, ऑब्जेक्टिव, कॉन्टेक्स्ट, टॉपिक, इंट्रोडक्शन, टोन, नोट्स, ये सब कुछ आता है। अब ये प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर पावरफुल क्यों है, क्योंकि पहला ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये क्लियर है, ये रीयूजेबल है, ये प्रोफेशनल है, स्केलेबिलिटी है इसमें, एंड एकदम तुम्हें स्ट्रक्चर में मिल जाएगा, एडिटेबल है, बहुत इजीली तुम एडिट कर सकते हो कोई भी चीज़ की। मुझे एक लाइन चेंज करनी है तो मेक इट फील मैंने कहा ट्रस्टेड मेंटर, मैं हल्की चेंज कर दूंगा हो जाएगा। वरना पैराग्राफ में ढूंढता फिरूंगा कि ये मैंने कहाँ चीज़ लिखी थी, तब मैं वो लिख पाऊंगा। तो इसलिए हम ये प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। एंड अब देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। देखो, तो क्योंकि मैंने मेंशन करा था कि अर्जेंट टोन होनी चाहिए, तो उसने देखो हुक भी ऐसा करा है, इफ यू डोंट लर्न हाउ टू वर्क विद एआई इन 2025 समवन हु डज विल रिप्लेस यू। फिर ऐसे करके इसने प्रॉपर पोस्ट लिखी है
तुम खुद देख सकते हो। अब देखो, तुम्हें लगा होगा कि भाई ये प्रॉपर ऐसे रोल लिखना, एंड जो मैंने प्रॉम्प्टिंग में करा कि ऐसे रोल लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा, स्टार्स लगाए, एसर्टिक्स लगाए, जो भी लगाइए, डैश लगाए, ये सब खुद लगाना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसेस। अब तुम्हें एग्जैक्टली ये लग रहा होगा जो मुझे इनिशियल लगा था कि भाई ठीक है, स्ट्रक्चर पावरफुल है, रीयूजेबल है, एडिटेबल है, क्लियर है, सब कुछ है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, बट हर सेक्शन लिखना, एसर्टिक्स लगाना, हर हेडिंग पे टॉपिक के नीचे डैश लगाना, हर बुलेट पॉइंट पे, एंड इंस्ट्रक्शंस में 6-7 पॉइंट्स डैशेस लिखना, नोट्स में इतने डैशेस और इतनी सारी लाइन, सब कुछ करना, तो भाई तो बहुत मैनुअल नॉलेज है इसमें, तो दिमाग ही खराब हो जाएगा इतना लिखने में तो। एंड फॉर्मेट भूल गए तो, कि भाई कभी स्टार्ट भूल गए, कुछ हो गया तो दिक्कत। तो जब मैंने ये चीज़ सीखी थी, मुझे भी लगा था कि भाई इसमें तो बहुत सारा मैनुअल लिखा है, दिमाग खराब हो जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा कि एसर्टिक्स लगाओ, डैशेस लगाओ, एंटर सब कुछ लिखो, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। तो फिर मैं सोचा कि स्ट्रक्चर है मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग, एंड मुझे नाम पता है, एंड मैं सारा काम एआई से करवा रहा हूँ, तो क्यों ना फॉर्मेटिंग भी एआई से करवा ले। एंड दिस इज द लेवल 4 कि हम एआई से प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, इसको हम कहते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग। लेवल 4 में हम एआई को बोलते हैं कि सुन, तू एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, तू मुझे प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट दे इस चीज़ पे, प्रॉपर स्टार डैशेस सब लगा के, एंड एआई फिर उसे प्रॉपर खुद से लिखता है। चलो दिखाता हूँ ये एग्जैक्टली कैसे करते हैं। तो ये है लेवल 4 मेटा प्रॉम्प्टिंग। ये गेम चेंजर है एंड ये बहुत माइंड ब्लोइंग है, इसमें तो मज़ा आएगा। तो हमें इसमें बहुत सिंपल काम करना है। जो मार्कडाउन स्ट्रक्चर में तुम्हें इमेज में दिखाया, जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये हमें प्रॉपर बस एआई से लिखवाना है। साउंड क्रेजी ना, बट लॉजिक सिंपल है। एआई को खुद से पता है कि क्या चीज़ उसके लिए बेटर है, कैसे वो ढंग से समझता है, एंड कैसे वो चीज़ों को फॉलो करेगा। हमें ना कोई एसर्टिक्स लगाने, हमें ना कोई डैश लगाना, हमें ना प्रॉपर फॉर्मेट याद रखना, हमें कुछ नहीं करना, बस इसको एक्सप्लेन करना है एंड बोलना है इस स्ट्रक्चर में लिख दे। तो चलते हैं नेक्स्ट विंडो ओपन करते हैं एंड चैट जीपीटी को हम प्रॉम्प्ट राइटर बनाते हैं। तो अब जो मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा, एकदम मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान सुनना। हे, यू आर एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट राइटर, यू इवन वर्क विद OpenAI prompt engineering team. Your expertise is creating detailed, well-structured prompt in proper markdown format. I need you to create an extensive prompt for an AI career content expert. This expert role is to write compelling LinkedIn post about AI career development and the future of work, specifically targeting young Indian professionals. The content expert should understand how AI is transforming the job market in India. Use professional but conversational tone that resonate with Indian millennials like Gen Z, and create scroll-stopping hooks that use pattern terms. Use real examples, statistics, and data when relevant. Keep content concise and valuable. 500 words is ideal. Avoid corporate jargon, motivational cliches, and generic career advice. Always enter with clear engagement, call to action. Now, I want you to write an extensive prompt in a proper markdown format, which I will provide you with all necessary sections. Make it detailed and reusable so I can just change the topic every time and use it. तो अब तुम देखो, मैंने जो बोला है इसे प्रॉपर से प्रोसेस करके एक प्रॉम्प्ट लिख के रेडी कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसे बोला था कि मैं इसे मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा, तो यही करता है। हेयर इज द मार्क डाउन प्रॉम्प्टिंग फॉर्मेट, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड एंटर। तो ये प्रॉम्प्ट लिखेगा, पर तुम देखो इसने प्रॉपर खुद एकदम पूरा स्ट्रक्चर में प्रॉम्प्ट लिख दिया, बट इसमें तो स्टार्स वगैरह है ही नहीं। अब ये करता है मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग को खुद ही एक्चुअल में रीड कर लेता है, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें नई चैट में प्रॉम्प्ट देना है ये। तो करेंगे, हम इसे बोलेंगे गिव मी द प्रॉम्प्ट इन कोड ब्लॉक और कोड एडिटर ओनली, एंटर। अब देखना, तो हर चीज पूरी एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, स्टार्स है, डैशेस है,
एसर्टिक्स सब कुछ है, मतलब एसर्टिक्स, हाँ वो स्टार्स सब कुछ है। एंड ये इतना बड़ा प्रॉम्प्ट एकदम स्ट्रक्चर वे में मैंने लिखा, मैंने अपने आप को एक्सप्लेन करा, एआई ने ये खुद लिखा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है अपने आप को कि हाँ मुझे कैसे बेटर समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड एक नई चैट खोल के उसमें प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। एंड इधर टॉपिक हमने कहा था कि भाई हम रीयूज कर पाए, तो उसने टॉपिक नहीं दिया होगा, तो उसे बोला ना इंसर्ट स्पेसिफिक एआई प्लस करियर टॉपिक हेयर, तो हम उसे बोलेंगे वाई लर्निंग एआई इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर। तो हमने से वही टॉपिक दिया जो हमने पहले भी यूज करा था। एंटर। देखो किसने प्रॉपर बोला है, योर जॉब विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन हु नोज एआई। फिर बोला रीड दैट अगेन। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट की तरह है, प्रॉपर एक हमने एंगेजिंग वो दी, फैक्ट यूज करा। ठीक है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो बताया, आजकल क्या चल रहा है, एआई क्या चेंज कर रहा है, कौन जीतता है इस नई मार्केट में, नॉट कॉर्डर्स, नॉट एमबीएज, नॉट पीपल विद 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। द विनर्स आर दोज हु कैन यूज एआई, कंप्लीट टास्क फास्टर, अंडरस्टैंड व्हाट टू ऑटोमेट, सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम विद टेक, कॉन्टिन्यूसली अपस्किल। ठीक है, अब क्या बोला है, सॉल्यूशन में दिया है कि अब तुम इस हफ्ते क्या कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक्स, जो तुमने आज सीखे। ऑटोमेट वन बोरिंग टास्क एट वर्क विद एआई, जैसे हमने पोस्ट लिखा, हमने एक बोरिंग काम जो था जो खुद से लिखना पड़ता, हमने ऑटोमेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसने दिया हुआ है, तो एक इसने पोस्ट रेडी कर दी एकदम एआई। एंड इतना बड़ा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा, कुछ नहीं करा, बस एआई को समझाया कि कैसे हमें क्या चीज़ चाहिए और उसमें बना के दे दी। स्टार्स खुद लगाए, सॉरी एसर्टिक्स खुद लगाए, सब कुछ खुद करा। यही था लेवल 1 से लेवल 4 तक जाने का। लेवल 1 में भले ही 10 सेकंड लगे एंड लेवल 4 में थोड़ा टाइम लगा, बट जो आउटपुट का डिफरेंस था वो जमीन आसमान का फर्क था। एंड हमने बस चैटजीपीटी को बोला कि तुम एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट राइटर हो एंड तुम मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिखो, एंड हमने एक्सप्लेन करा एंड उसको खुद बढ़िया करके प्रॉम्प्ट लिख दिया। तो तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने की जरूरत भी नहीं है, चैटजीपीटी ही तुम्हारा प्रॉम्प्ट इंजीनियर है। बस तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो एक्जैक्टली पता होना चाहिए एंड एक्सप्लेन करना आना चाहिए थोड़ा सा। तो ठीक है, अब तुम्हारी बारी, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, 24 आवर्स का चैलेंज है। लेवल 1 एक जेनरिक प्रॉम्प्ट, लेवल 2 थोड़ा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, एंड लेवल 4 मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग, एआई से लिखवाने वाला। सारे प्रॉम्प्ट लो, लेवल 3 स्किप कर देना, सारे प्रॉम्प्ट्स लो एंड उनसे एक आउटपुट निकालो। तीनों का आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम में शेयर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थी हमारी कंप्लीट 4 लेवल प्रॉम्प्टिंग मास्टर क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी, बट बस सीखना इनफ नहीं है, ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए चैलेंज है ताकि तुम्हें ट्राई करो एंड तुम और चीजें सीखो। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो, 3 लेवल्स ट्राई करो एंड रिजल्ट्स मेरे इंस्टाग्राम पे भेजो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करो, एंड मैं ट्राई करूंगा अपनी वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करता हूँ, थोड़ी एडिटिंग अच्छी करता रहूँ। मुझे नहीं पता इसमें कैसे हुई होगी, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि मैं इससे और अच्छी कर पाऊँ, इससे अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, धीरे सीख के रिकॉर्ड कर पाऊँ। एंड यही है -1 टू मिशन। तो चलो -1 टू मिशन की जर्नी है, साथ में चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।